नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी हमारी जो एक सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने की, उसी में। तो उसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ, जो कि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि दी जाती है। यानी जो महावीर चक्र के विजेता बनते हैं, जिन्होंने महावीर चक्र को जीता है, ठीक है, तो उसको कितनी राशि दी जाती है। तो कितनी राशि दी जाती है, 1 करोड़ दी जाती है, 4 करोड़, 6 करोड़ या 2 करोड़, कितनी राशि उसको दी जाती है, यानी इनाम के स्वरूप या कितनी नकद राशि उसको दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो दी जाती है 1 करोड़ रुपये। कितने दी जाती है, महावीर चक्र विजेता को क्या कितनी राशि दी जाती है, वो दी जाती है 1 करोड़ रुपये, ठीक है। फिर इसके साथ हम जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट भी और भी पॉइंट हैं, जैसे कीर्ति चक्र है, परमवीर चक्र है, उनमें भी कितनी राशि दी जाती है, आप सभी को उनका पता होना चाहिए। अकेला ये तो है नहीं कि महावीर चक्र आ गया तो यही आएगा, तो उनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। महावीर चक्र है वो हरियाणा सरकार द्वारा एक मुफ्त है, ठीक है। इसको क्या है, 1 करोड़ की नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, 1 करोड़ का नगद पुरस्कार इसको दिया जाता है, जो क्या है, महावीर चक्र विजेता होते हैं उनको। और परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि दी जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा, तो वो दी जाती है 2 करोड़ रुपये। कितने रुपये दी जाती है, 2 करोड़ रुपये दी जाती है। किसको, जो परमवीर चक्र प्राप्त करता है, ठीक है। और वीर चक्र विजेता को कितनी दी जाती है, वो दी जाती है 50 लाख रुपए। कितने दी जाती है, 50 लाख रुपए। और अशोक चक्र विजेता को कितनी दी जाती है, वो है 1 करोड़ रुपए। कितनी दी जाती है, 1 करोड़ रुपए अशोक को। वीर चक्र विजेता है उसको 50 लाख रुपए, परमवीर चक्र को 2 करोड़ रुपए, महावीर चक्र क्या है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। और क्या है, कीर्ति चक्र विजेता को कितने रुपए, 51 लाख रुपए। और शौर्य चक्र विजेता को कितनी दी जाती है, 31 लाख रुपए की क्या है, इनामी राशि दी जाती है। और ये सभी चक्र है ना, जो आपको ये चक्र बताए गए हैं, तो ये सभी चक्र क्या है, सेना में हमारे जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं ना, युद्ध के क्षेत्र में हो गया, या सेना में कोई भी ऐसा जो कि ऐसा कार्य जो कि कोई मतलब डिफ़िकल्टी वाला कार्य है, वो उसको करने में, ठीक है, तो उसमें ये क्या है, मेडल दिए जाते हैं इनाम की या प्रोत्साहन के रूप में, ठीक है। तो हमारी भारत सरकार के अलावा जो हरियाणा सरकार देती है ना, ये वो राशि हैं, कौन सी हैं, जो हमारी भारत सरकार के अलावा हरियाणा सरकार देती है, ये वो राशियाँ हैं, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है। तो हरियाणा का दिल आप सभी को पता होगा, आपने हरियाणा की तैयारी भी की होगी, पहले भी सीईटी के बारे में आप तैयारी करते होंगे। तो हरियाणा का जो दिल है वो किस शहर को कहा जाता है, जींद को कहा जाता है, या गुरुग्राम को कहा जाता है, पंचकुला को कहा जाता है, या अम्बाला को कहा जाता है। तो जो हरियाणा का जो दिल है वो किसको कहा जाता है, वो जींद ज़िले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जींद ज़िले को कहा जाता है। अब जींद के बारे में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जानकारी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो मोस्ट फेमस चीज़ क्या है जींद में, जो रानी का तालाब है, ठीक है, वो कहाँ पे है, जींद में है। जींद की स्थापना कब हुई थी, तो जींद की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा अलग हुआ। तो उस समय जो सबसे पहले 7 ज़िले थे, उनमें से एक कौन सा था, जींद भी था। और उस समय का सबसे छोटा ज़िला भी कौन सा था, वो जींद था। वर्तमान में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वर्तमान समय में सबसे छोटा ज़िला कौन सा है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि हरियाणा का राष्ट्र जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है। हरियाणा का राज्य पक्षी तो ग्रेट ईग्रेट है, ठीक है, मरमर पक्षी या हमिंग बर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, काला तितर या फिर घरेलू गोरिया। अब तो इनमें से आप सभी को पता होना चाहिए कि हरियाणा का जो राज्य पक्षी है, आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहे हो, तो मोस्टली क्या करता है कि वो हरियाणा के राज्य पक्षी राजकीय पशु है, ठीक है, फिर राजकीय प्रतीक हैं जो, ठीक है, उनके बारे में आपसे पूछता है। तो उनके आपको साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है, या फिर आपको उनका डायरेक्ट नाम भी पूछ सकता है। तो आप सभी को ये याद होने चाहिए। तो हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, वो है काला तितर, यानी ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है, कौन सा है, ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर, ठीक है, ये क्या है, हरियाणा का राज्य पक्षी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा की जलवायु कैसी है। अब हरियाणा की जलवायु कैसी है, आप सभी
देखते भी होंगे, न्यूज़ में भी देखते होंगे, तो हरियाणा का कई बार क्या होता है कि जो ऊपरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पे तो क्या है बारिश की अधिकता देखी जाती है। और जो दक्षिणी क्षेत्र है या उत्तर पूर्वी, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है आपको शुष्क देखने को मिलेगा। जो मध्यम क्षेत्र है वहाँ पे नहरी माध्यम से या और माध्यम से सिंचाई के जो कार्य हैं वो पूर्ण किए जाते हैं। परंतु क्या है, जो एक नेचुरली जो अपना बारिश होती है वो क्या है किस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, तो वो होती है शिवालिक के, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उस क्षेत्र में क्या है ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हरियाणा की जलवायु है वो एक ही, आप एक शब्द के बारे में एक लाइन में बताना चाहोगे तो क्या बताओगे? अल्पाद्र शीतोष्णीय प्रकार है या उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार है? अल्पाद्र उपोष्णीय प्रकार है या महाद्वीपीय प्रकार है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आएगा उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार। कौन सा आएगा? उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार है वो क्या है? हरियाणा की जलवायु है। क्या है? हरियाणा की जलवायु है। ठीक है, तो देखो ये रहा राइट आंसर इसका, उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार है। यानी समुद्र से दूरी के कारण हरियाणा की जो जलवायु है वो क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। यानी सब ट्रॉपिकल ड्राई कंडीशन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से लगी सीमा के साथ हरियाणा में क्या है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु है। बताया था मैंने कि हिमाचल प्रदेश की क्या है उत्तरी सीमा लगती है, तो उत्तरी सीमा में क्या है वहाँ पे बारिश की अधिकता है, तो वहाँ पे क्या है आर्द्र जलवायु है। राजस्थान से जो सीमा लगी है उस क्षेत्र में क्या है शुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है। डॉक्टर बलामीदीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में क्या है 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो और भी जो जलवायु के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने क्या है अपनी अपनी विचारधारा दी थी। और क्या है, किसी ने 8 प्रकार की जलवायु बताई थी, किसी ने 4 प्रकार की बताई, किसी ने 2 प्रकार की बताई है। ठीक है, तो सब के अपने अपने क्या है विचार थे इस बारे में। तो आर्द्र उपोष्णीय जलवायु और गर्म मैदानी जलवायु, ठीक है, इनको CAW और BSH बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था पिछली क्लास में कि हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे है। अब ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे है? ब्लू बर्ड या ब्लैक बर्ड आ जाए, आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आप क्या बताओगे? हिसार बताओगे। क्या बताओगे? राइट आंसर इसका हिसार बताओगे। और यदि आपसे जगह का नाम पूछे तो ब्लू बर्ड कहाँ पे है? हिसार में है। और ब्लैक बर्ड पूछे तो आप क्या बताओगे? हांसी में है। कहाँ बताओगे? हांसी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या है आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ पे है? हिसार जिले में NH9 पर क्या है अवस्थित है। ठीक है, इसके पास में ही क्या है शताबर हर्बल वाटिका स्थित है। और हरियाणा सरकार के जो मत्स्य विभाग द्वारा क्या है व्यावसायिक यानी व्यापारिक उद्देश्य से क्या है मछली पालने के लिए इस झील को क्या है पट्टे पर दिया जाता है। यानी कोई भी इसको क्या है पट्टे पर ले सकता है व्यापारिक उद्देश्य से, यानी मछलियों का व्यापार करने, उनको पाल के बेचने के लिए क्या है इसको पट्टे पे दिया जाता है। और ये कितनी दूरी में फैली है? तो ये फैली है 20 एकड़ भूमि में क्या है ये फैली है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को क्या है याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको क्या है बताए जा रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके क्या है अनेक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो कल को कहीं से भी क्वेश्चन आपको पुटअप करे तो आप उसका आंसर आसानी से दे सको। तो इस झील की जो स्थापना है वो कब की गई थी? वो 1995 में की गई थी, जिसका दोबारा क्या है पुनर्निर्माण किया गया था। इसी के साथ यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अपनी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, तो वहाँ पे आप अपनी क्लास को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हरियाणा के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि कौन से क्षेत्र में क्या है सर्वाधिक वर्षा होगी जहाँ पे क्या है शिवालिक क्षेत्र अटैच होता है, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र में क्या है वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र कौन से लगता है? अम्बाड़ा में लगता है, कुरुक्षेत्र में लगता है, भिवानी में या हिसार में? कौन से में ज़्यादा लगता है? तो वो लगता है अम्बाड़ा एरिया में। कौन से में? अम्बाला एरिया में। और अम्बाला एरिया में क्या
होती है, वर्षा सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा हरियाणा में कहाँ होती है? तो सर्वाधिक किस जिले में होती है? वो होती है अम्बाला में। कहाँ पे होती है? अम्बाला में। और सबसे कम पूछे तो आप क्या बताओगे? तो सबसे कम कहाँ पे होती है? वो होती है सिरसा जिले में। कहाँ पे होती है सबसे कम? सिरसा में होती है। कहाँ पे होती है? सिरसा में होती है। ठीक है, तो सबसे कम क्या बताओगे? सिरसा। और सबसे ज़्यादा क्या बताओगे? अम्बाला। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ पे है। अब ये तीर्थ स्थलों के बारे में भी आपसे पूछता है। मैंने कल भी बताया था कि हर टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, गुरुद्वारों के बारे में, मंदिर के बारे में, तीर्थ स्थलों के बारे में। ठीक है, तो ये सभी आपको क्या है? याद रखने होंगे। हर्बल पार्क भी पूछ सकता है, नॉर्मल पार्क है वो भी पूछ सकता है, चिड़ियाघर पूछ सकता है आपसे। हरियाणा की कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या है एग्ज़ाम में कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है हरियाणा का, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो कृपया करके जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसको अच्छे से करें। और ये एक एनालाइज डाटा है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बाबा लदाना तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है? वो ऑप्शन कौन से हैं? जींद में है, अम्बाला में है, कैथल में है या जींद में। ये 2 बार जींद आ गया, अब इसको और भी कोई और अनदर डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो आप। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो है कैथल में। बाबा लदाना तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है? वो है कैथल में स्थित है। कहाँ पे है? कैथल में। अब कैथल के हरियाणा के क्या है? कौन से? कैथल जिले में। और दशहरे से अगले दिन बाबा लदाना में क्या है? मेला लगता है। कौन कब लगता है? ये दशहरा होता है ना, दशहरे से अगले जो नेक्स्ट दिन होता है उसमें क्या है? मेला लगता है। लोग तालाब में स्नान करके बाबा जी की समाधि पर पुष्प, दूध, प्रसाद आदि अर्पित करते हैं। क्या क्या चढ़ाते हैं? फूल, पुष्प हो गए, दूध और प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब की गई थी? तो पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब की गई थी? तो स्थायी अदालत की बात कर रहा है ये। तो कब की गई थी? ऑप्शन क्या क्या है आपके? तो 10 मई 2005 को, 7 अगस्त 1998, 1 नवंबर 1966 या 17 अगस्त 1995। तो जो पहली लोक स्थायी अदालत की जो स्थापना है वो कब की गई थी? वो 7 अगस्त 1998 को की गई थी। कब की गई थी? 7 अगस्त 1998 को क्या है? पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 7 अगस्त 1998 को की गई थी। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? कब मतलब कहाँ की गई थी? तो सेक्टर 17 में चंडीगढ़ में की गई थी। कहाँ की गई थी? सेक्टर 17 चंडीगढ़ में की गई थी। और उस समय के जो तत्कालीन क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे AB सहारिया, उनके द्वारा इसकी क्या गई थी? इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था। क्या किया गया था? जो इसकी स्थापना है वो की गई थी किसके द्वारा? AB सहाराई, जो क्या है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जो क्या है मुख्य न्यायाधीश थे उस समय के। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आता है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है जो 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जा सकती? तो जो आप सब में से हरियाणा के CETC ग्रुप की जो 56 ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों में क्या है पंचायती राज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो एक आधा क्वेश्चन क्या है आपको भी मिल सकता है। तो ये हरियाणा जीके का ही पार्ट है। तो इसमें क्या है पंचायती राज के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो अध्याय है ना पंचायती राज का जो 1994 में लेके आए थे उस समय क्या है इनका अध्याय है एक 10वां पार्ट। ठीक है, तो उसमें क्या है कौन सी पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जा सकती? अब कौन सी है जो पंचायत समिति उसको नियुक्त नहीं कर सकती? सामान्य समिति है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है, वित्त लेखा ऑडिट और जो योजना समिति है या सामाजिक न्याय समिति है। इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि क्या है अध्याय 10 के अनुसार क्या है पंचायत समिति है वो नियुक्त नहीं कर सकती, यानी इनमें से एक समिति नहीं बना सकती वो जो पंचायत है वो नहीं बना सकती, वो पूछा गया आपसे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है वो कौन नहीं बना सकती? पंचायत समिति नहीं बना सकती। कौन नहीं बना सकती? पंचायत समिति नहीं बना सकती। ठीक है,
और ये क्या था, इसके तहत क्या है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के जो स्थापना है वो पंचायत समिति द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई है। फिर आता है कॉलम में दिए गए हरियाणा के जिलों के प्राचीन नामों के कॉलम 2 में दिए गए हैं। तो सीधी सी बात, आपको कॉलम दिए गए हैं कॉलम 1 और कॉलम 2, उसमें क्या है, इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, कौन से नाम दिए गए हैं, तो वे नाम आपको क्या है, सही से सम्मिलित करने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, साई सैकेड है, कानोड है, कपिल स्थल है या पांडुप्रस्थ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिरसा, कैथल, पानीपत, और ये साई सैक की जगह सैरिस्कम लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, सैरिस्कम लिख सकते हो। ठीक है, और फिर अब क्या है, कानोड क्या है, किसे मिलेगा, महेंद्रगढ़ से। कपिल स्थल किसे मिलेगा, कैथल से। तो यही ऑप्शन क्या है, आपके दो ऑप्शन मिल जाए ना, तो आप उनसे भी काफ़ी रिलेट कर सकते हो। जैसे देखो, सेकंड का कौन सा, डी, मैं कंफर्म हूँ, आप भी कंफर्म होगी। ठीक है, थर्ड का क्या है, बी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट का सैरिस्कम करके इसको क्या है, सिरसा हो गया, और पांडुप्रस्थ क्या है, ये हो गया पानीपत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको क्या है, सही से मिलान कर सकते हो। जैसे कानोड का महेंद्रगढ़, कपिल स्थल कैथल, पांडुप्रस्थ पानीपत, और सैरिस्कम सिरसा हो गया। क्या हो गया, सैरिस्कम सिरसा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से याद कर भी पाओगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या है, आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि क्या है, बच्चे इनमें एक बार प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, और बार बार क्या है, इनको भूलें नहीं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है कि चौप हरियाणा में निर्मित एक शाल का रूप है। जो शाल नहीं ओढ़ते सर्दियों में हम, शाल ओढ़ डगरा। ठीक है, वह चीज़ है कि शॉल एक निर्मित क्या है, हरियाणा में निर्मित एक शॉल का एक रूप है, और शॉल के रूप में फुलकारी के नाम से भी इनको क्या है, जाना जाता है। अब फुलकारी के रूप में जानते हैं इनको। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, तो ऑप्शन क्या है, केवल 2। बी ऑप्शन है 1 और 2, और सी ऑप्शन है 1 और 2 में से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है केवल 1। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर, वो क्या रहेगा। तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्या है, लड़कियों को पता ज़्यादा होता है कि चौप क्या है, हरियाणा में निर्मित एक शाल का रूप है, और इसे क्या है, फुलकारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब फुलकारी के नाम से जानते हैं, तो सीधी सी बात है, शॉल है, और चौप क्या है, ये भी बताया गया कि निर्मित एक शॉल का रूप है। तो दोनों ही आंसर क्या है इसके, ठीक है। क्या है, दोनों ही आंसर क्या है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण है वो कब किया गया था। तो हरियाणा की जो बड़खल झील का निर्माण है वो कब किया गया था। तो आपके ऑप्शन कौन से हैं, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1974 में, और वर्ष 1940 में। तो कौन सी है कि बड़खल झील का निर्माण है वो कब किया गया था। तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या आएगा, 1947 में किया गया था। कब किया गया था, सन 1947 में किया गया था। किसका, बड़खल झील निर्माण का। ठीक है, तो जो बड़खल झील बनाई गई है वो कहाँ पे है, वो है हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और फरीदाबाद में कहाँ पे है, जो सूरजकुंड का क्षेत्र लगता है ना, वहाँ पे है। कहाँ पे है, सूरजकुंड का जो क्षेत्र लगता है वहाँ पे स्थित है। और इसमें क्या खास बात है, खास बात ये है कि ये उस समय 2 छोटी छोटी झीलों को खोदकर बनाई गई थी। क्या है, 2 छोटी झीलों को खोदकर बनाई गई थी। और हरियाणा की क्या है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील भी है। क्या है, हरियाणा की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील पूछे तो आप क्या बताओगे, बड़खल झील का नाम बताओगे। ये क्वेश्चन है हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड कि 1770 में मजीब उद्दौला आएगा, बोला नहीं है, उद्दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला, यानी उसके बाद उनका जो उत्तराधिकारी है, सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बना था। तो कौन बना था, जंबित खान, नजफ खान, महाराजवी सिंधिया, यो महाराजी सिंधिया आएगा, और अहमद शाह अब्दाली। तो इनमें से जो राइट आंसर रहेगा वो कौन आएगा, जंबित खान बना था। कौन बना था, जंबित खान बना था। कब, जब 1770 में मजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो अक्टूबर 1770 में क्या है, नजीबुद्दौला की बीमारी के कारण क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नजीबुद्दौला ने लगभग 10 वर्षों तक क्या है, मुगल साम्राज्य के जो शासक के रूप में क्या है, जो रोहिली खंड है दिल्ली के और आगरा की रक्षा
की थी। ठीक है, इसके बाद क्या है, उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके जो पुत्र हैं, जो उनका उत्तराधिकारी था कौन, जमबिद खान, उनको मिला। और जमबिद खान को क्या है 1972 में महादजी सिंधिया ने के नेतृत्व में मराठों द्वारा क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1772 में, सॉरी मैं 1972 बोल गया था, पर 1772 में क्या है उनको पराजित कर दिया गया था। किसके द्वारा, महादजी सिंधिया के द्वारा। ठीक है, और पाथरगढ़ के किले को पूरी तरह से लूट लिया गया था। किसको लूट लिया गया था, पाथरगढ़ के किले को। अब ये क्वेश्चन बढ़ सकता है आपके बारे में कि पाथरगढ़ के किले को किसने लूटा था, ठीक है, और कब लूटा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखो, ताकि क्या है हर चीज़ आपको क्या है मेहनत करोगे तो आपको आसानी से जो सारी चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो जाएंगी। फिर आता है कि हरियाणा का कौन सा नृत्य है वो शिव और पार्वती को समर्पित है। शिव जी और पार्वती जी को क्या है समर्पित किया गया है। ऐसा कौन सा डांस है, यानी आपको डांस से मतलब डांस या नृत्य से भी क्या है आपको क्वेश्चन पूछेगा। गीतों से पूछ सकता है, हरियाणा के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे पूछ सकता है, हरियाणा की जो वेशभूषा है उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हरियाणा की जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, स्टैटिक्स है, तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इनमें टूटी हुई है। तो आप इनको सभी को एक अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं, थोड़े ही दिन में आप क्या है कवर कर जाओगे। और हमारे साथ जुड़ने का ये फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ आपको अच्छे से और सिस्टमेटिक ढंग से तैयार मिलेगी, और एक ही क्वेश्चन के साथ आपको क्या है अनेकों क्वेश्चन करने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी क्या है बेहतर दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, लास्य नृत्य है, रतवाई है, गणगौर है या मंजीरा है। तो जो गणगौर नृत्य है ना वो किसको समर्पित है, वो भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। और इसका आयोजन कहाँ पे किस एरिया में किया जाता है, तो हिसार, भिवानी, सिरसा क्षेत्र के गणगौर उत्सव के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य फतेहाबाद में भी क्या है लोकप्रिय है। गणगौर उत्सव शिव जी और पार्वती को क्या है प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और गणगौर नृत्य राजस्थान का क्या है एक लोक नृत्य है, क्या है लोक नृत्य है। और हिसार के राजस्थान के सटे होने के कारण क्या है यहाँ भी प्रचलित है। अब जो एरिया उसके पास लगा हुआ है तो उसके कल्चर का इम्पैक्ट उस चीज़ के ऊपर ज़रूर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है इस राजस्थान में सटे होने के कारण हिसार जिले में भी क्या है ये गणगौर नृत्य प्रचलित है। और यह त्यौहार कब कहाँ कितने दिन तक चलता है, तो वो 16 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है, 16 दिन तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। तो आभूषण से क्वेश्चन आ गया आपका, वेशभूषा से मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो छाछ आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, यानी कि शरीर के किस पार्ट पर वो पहना जाता है, गर्दन पर, हाथ पर, कमर पर या माथे पर। तो छाछ आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है, वो माथे पर पहना जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि जो कल्चरल डांसेस आते हैं हमारे, ठीक है, तो उनमें क्या है कि जो माथे के ऊपर एक बड़ी एक छोटे लट्टू टाइप सा होता है, ठीक है, वो सोने या चांदी का आभूषण होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, छाछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाछ बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ये महिलाओं का आभूषण है, क्या है महिलाओं का आभूषण है। और कहाँ पे यूज़ किया जाता है छाछ, माथे के ऊपर किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिलों में जो स्तरीय है जिला स्तरीय कोषागार हैं। ठीक है, यानी जिला स्तरीय कोषागार हैं। ठीक है, तो कितने जिले के स्तर पर कितने कोषागार बनाए गए हैं, तो कितने जिले के स्तर पर कितने बनाए गए हैं, 22 बनाए गए हैं, 23 बनाए गए हैं, 24 बनाए गए हैं या 25 बनाए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा 23 बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं, 23 कोषागार क्या है जो जिला स्तर पर बनाए गए हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या है नेक्स्ट के जानने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है 83 सब टेरिटरीज हैं, यानी 24 जिला स्तरीय कोषागार और 81 क्या हैं उप कोषागार हैं। क्या हैं 81 उप कोषागार हैं। ठीक है, और कितने हैं 23 जिला स्तरीय हैं, यहाँ पे क्या है 23 हैं। कब, जब सर्वेक्षण हुआ था 2021 और 22 का, कब हुआ था 2021 और 22 के सर्वेक्षण के अनुसार कितने हैं 23 जिला स्तरीय कोषागार हैं। और
जो 81 हैं वो क्या हैं, उप कोषागार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन है, वो NBHM की योजना की शुरुआत है, वो किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो ये किस वर्ष की गई थी, 2018 में, 2019 में, 2017 में और 2020 में। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो है 2020 में क्या है, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की क्या है, योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे, हरियाणा में। और कब से कब तक की थी ये, तो 2020 से लेकर क्या है ये 2023 तक की क्या है ये योजना थी। कब तक की थी, 2020 से लेकर क्या थी ये 2023 तक की ये क्या थी, योजना थी। ठीक है, तो कौन सी ये NBHM योजना की कब काम की गई थी, 2020 में। अब है कि म्हारा गांव जगमग गांव। ठीक है, यानी जो बिजली के ऊपर योजना थी। ठीक है, म्हारा गांव जगमग गांव। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गाँव को जोड़ा गया था, यानी जनवरी 2022 तक कितने गाँव को जोड़ा गया था, तो 5569, 4806 और 3560 या 3216। तो कितना इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 5569 है। वो गांव क्या है, 2022 तक जनवरी तक जोड़ दिए गए थे। किसके द्वारा जोड़ दिए गए थे, म्हारा गांव जगमग गांव के तहत। ठीक है, और वर्तमान में कितने जोड़े गए हैं, वो हैं वर्तमान में ये थे 15 अगस्त 2022 तक का आंकड़ा कितना था, 5673 हो गया था। कितना हो गया था, 5673 हो गया था 15 अगस्त 2022 तक। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी थी। ठीक है, यानी विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या, कितने उपभोक्ता ऐसे हैं जो जिनके नाम पर क्या है, मीटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो कितनी थी, तो ऑप्शन क्या क्या आपके, 71,17,384, 72,17,283, 73,07,992 और 68,57,609। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, 73,07,992। कितना आएगा, 73,07,992। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 74 लाख क्रॉस कर चुके हैं हम। कितने कर चुके हैं, 74 लाख क्रॉस कर चुके हैं। ये उस समय का, जिस टाइम एग्ज़ाम हुआ था उस समय का क्या था, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का। ठीक है, यानी जो 2022-23 का कुल बजट था उसमें कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया था, यानी शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो कितना था वो, 16%, 14.2%, 15.2% या 18.2% दिया गया था। तो कितना दिया गया था, 14.2% क्या है, हरियाणा राज्य के बजट क्या है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का प्रतिशत क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए दिया गया था। कितना, 14.2% दिया गया था। तो वर्तमान में क्या है, जो हमारा बजट है कब, 2024-25 का, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं मोस्टली चांसेस रहेंगे आपको 2024-25 के पूछने के, या फिर आपको 2023 और 24 के बारे में आपसे जान सकता है कि कितना किस क्षेत्र में क्या है आपसे, कि किस क्षेत्र में कितना खर्च करने के लिए उसका बजट पास किया गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो साईं राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी है, यह आरोह नहीं है, यह अकादमी है, क्या है, अकादमी। ठीक है, तो साईं राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी शुभारंभ किस वर्ष हुआ था, का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था, तो 2018 में, 2016 में, 2017 में या 2019 में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 2017 में। क्या रहेगा, 2017 में। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि इनकी डेट जो मतलब फिक्स डेट थी ना, वो क्या थी, 16 जनवरी 2017 को क्या है, इसका शुभारंभ किया गया था। और उस समय के जो क्या है खेल मंत्री थे वो कौन थे, तो कौन थे, विजय गोयल थे। कौन थे, विजय गोयल थे। किसके द्वारा किया गया था उद्घाटन इसका, विजय गोयल के द्वारा क्या है इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था, तो 16 जनवरी को 2017 को क्या है इसका शुभारंभ किया गया था। फिर आपसे पूछा गया था उस समय का ही करंट का बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, कि हरियाणा के किस व्यक्तित्व को, ठीक है, कि खेल के क्षेत्र में 2022 का क्या है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था।
ठीक है। तो आप सभी को मैंने ये पुरस्कार वाली वीडियो करवा भी रखी है चैनल पे, जिसमें क्या है पद्म पुरस्कार के, पद्म श्री के, पद्म विभूषण के, ठीक है, और भारत रत्न के जो मेन जो आपके पुरस्कार हैं भारत के जो टॉप दिए जाते हैं वे सभी कवर करवाए हैं स्टैटिक्स जीके के अंदर, ठीक है। तो उनमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस को कौन सा प्रदान किया गया था और कितने खिलाड़ियों किस आधार पर सेलेक्ट किया जाता है, किस क्षेत्र में ये दिया जाता है, कितनी राशि पुरस्कार की दी जाती है और कितने इसके फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। तो जो किस हरियाणा के किस व्यक्तित्व को क्या है 2022 का पद्मश्री जो सम्मान है वो दिया गया था, तो सुमित अंतिल है, बजरंग पूनिया है, युवराज सिंह है या संदीप सिंह है। तो वो क्या है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सुमित अंतिल आएगा, क्या रहेगा, सुमित अंतिल है, ठीक है। और इसी के साथ आपको क्या याद रखना है 2022 में क्या है नीरज चोपड़ा को भी दिया गया था। किसको दिया गया था, नीरज चोपड़ा को भी दिया गया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि खिलाड़ी सीमा पूनिया है, हरियाणा की खिलाड़ी हैं वो क्या है, उनका नाम क्या है, सीमा पूनिया अंतिल है, और किस गांव से संबंध रखते हैं, यानी किस गांव की हैं वो, कौन सी हैं, खांडसा की हैं, खांडरा की हैं, खेवड़ा है, कालूवास है या उजाना है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, खेवड़ा। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये पड़ता है हरियाणा के सोनीपत ज़िले में। कब पड़ता है, कहाँ पे, हरियाणा के सोनीपत ज़िले में। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, वो 1983 को हुआ था। कब हुआ था, 1983 को हुआ था। और ये क्या करती हैं, ये डिस्क थ्रो करती हैं, क्या करती हैं, डिस्क थ्रो की क्या है ये खिलाड़ी हैं, क्या है, डिस्क थ्रो की क्या है ये खिलाड़ी हैं। कौन, सीमा पूनिया अंतिल हैं। गांव पूछे तो क्या बताओगे, खेवड़ा, डिस्ट्रिक्ट पूछे क्या बताओगे, सोनीपत, और क्या करती हैं ये, डिस्क थ्रोअर हैं। इनका जन्म कब हुआ था, सन 1983 में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके क्लास को शेयर ज़रूर करें, ताकि क्या है हमारा भी आपके साथ हौसला बढ़ता रहे। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो हरियाणा की जो दूसरी राज्य भाषा है वो कौन सी है, पहली राज्य भाषा कौन सी है अपनी, और आप सभी कमेंट करके पहले मुझे पहली भाषा का ही बताएंगे कमेंट करके कि हरियाणा की पहली राजभाषा कौन सी है और दूसरी राजभाषा क्या है। 2010 में क्या है, कौन सी भाषा को क्या है राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो कौन सी, उर्दू को, पंजाबी को, हरियाणवी को या अंग्रेजी को। तो जो पंजाबी भाषा है उसको क्या है 2010 में क्या कर दिया गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था, यानी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उससे पहले कौन सी थी, जो 2010 से पहले भी तो कोई राजभाषा रही होगी दूसरी, तो वो कौन सी थी, वो थी तमिल। कौन सी थी, तमिल राजभाषा अपनी क्या थी, हरियाणा की राजभाषा दूसरी थी, ठीक है। दूसरी राजभाषा थी वो कौन सी थी, तमिल थी। और वो किसके द्वारा लाई गई थी, तो वो चौधरी बंसीलाल के द्वारा लाई गई थी। और हटाई किसके द्वारा गई, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा वो हटाई गई। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा ही 2010 में क्या है पंजाबी को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2015 में रिलीज हुई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे। किसको, 2015 में एक फ़िल्म रिलीज़ होती है, हरियाणवी फिल्म थी, ठीक है, हरियाणवी बोली में फ़िल्म थी, ठीक है। तो उसके 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। कौन से मिले थे, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे। तो ऐसी कौन सी फिल्म है जो क्या है 2015 में रिलीज हुई थी, तो क्या नाम है, चांद चकोरी, पगड़ी, वीर घटोत्कच और वीरा शेरा। कौन है, वीरा शेरा, वीर घटोत्कच, पगड़ी और चांद चकोरी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पगड़ी द ऑनर। कौन सी है, पगड़ी द ऑनर, ठीक है, जो क्या है 2015 में रिलीज़ होती है, ठीक है। और इस क्या है 2 पुरस्कार दिए गए थे। इसके कलाकार कौन थे, मुख्य कलाकार यशपाल शर्मा। फिल्म में न बैकग्राउंड म्यूजिक है और न ही कोई लाइटिंग है। तो इसमें क्या है, ना तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है और ना ही कोई लाइटिंग का प्रयोग किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एंजॉय योर डे। थैंक यू।